एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत की। यदि हम एंटीसिपेटरी बेल का लिटरल मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है उन केसेस पे बेल जहां पर किसी व्यक्ति को अपनी अरेस्ट एंटीसिपेटरी बेल होती है। यानी यदि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया है या फिर उसे लगता है कि उसे किसी केस में झूठा फंसाया जा सकता है और उसे गिरफ्तार होने की आशंका है, तो उस सिचुएशन में वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। एंटीसिपेटरी बेल सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी के अंतर्गत कोर्ट द्वारा ग्रांट की जाती है। यदि किसी व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर दी गई है तो उससे गिरफ्तारी के बाद तुरंत रिहा कर दिया जाता है। यदि एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन अरेस्ट के बाद लगाई गई है तो एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट द्वारा ग्रांट नहीं की जाएगी। तो एंटीसिपेटरी बेल प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है कि एप्लीकेशन अरेस्ट से पहले लगाई जाए, ना कि अरेस्ट के बाद में। सेक्शन 438 सीआरपीसी के अंतर्गत एंटीसिपेटरी बेल के लिए क्या एसेंशियल आवश्यक है, या कहे कि किन किन सिचुएशन में एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट किया जा सकती है। फर्स्ट, रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट। जो एप्लीकेंट है, जो एंटीसिपेटरी बेल के एप्लीकेशन लगा रहा है, ही मस्ट हैव रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट। ही मस्ट हैव रीजन टू बिलीव कि उसे झूठा गिरफ्तार किया जा सकता है या उसे गिरफ्तारी की आशंका है और उसे कोर्ट को सेटिस्फाइड करना होता है। यदि कोर्ट सेटिस्फाइड है कि ही हैज रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट, तो कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर देती है, नहीं तो बेल के लिए कोर्ट रिजेक्ट कर देता है। सेकंड, नॉन बेलेबल ऑफेंस। एंटीसिपेटरी बेल केवल और केवल नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में ही ग्रांट की जाती है। यदि ऑफेंसेस बेलेबल है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसे पुलिस द्वारा ही बेल ग्रांट कर दी जाएगी, तो उस सिचुएशन में एंटीसिपेटरी बेल की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए एंटीसिपेटरी बेल केवल नॉन बेलेबल ऑफेंस में ग्रांट की जाती है। एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करने की पावर कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट दोनों की है। एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेंट हाई कोर्ट एंड सेशन कोर्ट दोनों में फाइल की जा सकती है, लेकिन एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस सबसे पहले एप्लीकेशन कोर्ट ऑफ सेशन में फाइल की जाती है। यदि कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल देने से मना कर देता है तो उस डिसीजन को चैलेंज हाई कोर्ट में किया जाता है। एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन 41st लॉ ऑफ कमीशन की रिपोर्ट के बाद उसकी सिफारिश पर सीआरपीसी में इंक्लूड किया गया है। थैंक यू।